आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोविड महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011-23-978-046 या 1075। इसके अलावा मध्य प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर है 104। अब मुख्य समाचार। केंद्र में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वालों का आभार व्यक्त किया और नैनो यूरिया से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज के ही दिन केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों का अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 7 वर्ष में लोक सेवा, जनकल्याण, विकास, सुशासन और सुधार में एक नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक विशाल कार्य था। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टर्स, नर्स और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की जंग में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए रेलवे की ऑक्सीजन लोको पायलट से बात की। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को कई स्थानों पर सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अनाज की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं का साहसपूर्वक सामना किया है। पिछले 10 दिनों में देश ने 2 बड़े चक्रवातों, पश्चिमी तट पर ताउते और पूर्वी तट पर यास समुद्री तूफान का सामना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज 30 मई को मन की बात के दिन सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशकों में केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में 4.5 करोड़ ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी के कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि सरकार और लोगों के एक राष्ट्र के रूप में और एक टीम के रूप में मिलकर काम करने का ही नतीजा है। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू होगा। इसके लिए राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन 5% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों को देखते हुए अलग-अलग जारी की गई है। अनलॉक के दौरान स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। इसलिए इन जिलों के नगरीय क्षेत्रों में स्थित केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना, फल सब्जी, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की और पशु आहार की दुकानें 25% से अधिक नहीं खुलेंगी। ये दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी।
वहीं 5% से कम पॉजिटिविटी दर वाले नगरीय क्षेत्रों में 50% दुकानें खुलेंगी। जारी गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभागृह पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। वहीं उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय, केमिस्ट, किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल और सब्जी, डेयरी और दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें, मोहल्ला, कॉलोनियों और गांव में सिंगल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विस को संचालित करने की अनुमति रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के आने जाने पर रोक नहीं होगी। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस, कृषि गतिविधियां, कृषि उपज मंडी, खाद बीज और कृषि यंत्र की दुकानें, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के अंतर्गत अनुमति के साथ चालू रहेंगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि धार्मिक और पूजा स्थलों में एक समय पर 4 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन कार्यालय को छोड़कर बाकी कार्यालय 100% अधिकारी और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। फेस मास्क नहीं पहनने वालों को दुकानों से सामान नहीं मिलेगा और दुकानदार बिना मास्क पहने पाए गए तो दुकान सील कर दी जाएगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। छिंदवाड़ा जिले में उगाई जा रही आलू की फसल कई शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य को संवारने वाली है। जिले की आलू फसल को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना में केंद्र सरकार ने शामिल किया है। शिक्षित बेरोजगार स्व सहायता समूह और किसान समूह को इस योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। आलू के अलावा वनोपज, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी सहित अन्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना के लिए भी इस योजना के तहत अनुदान मिल सकेगा। उप संचालक उद्यान विभाग राजकुमार कोरी ने बताया कि जिले में फिलहाल 60 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। जिले में लगभग 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक निर्माता इफको द्वारा विकसित नैनो यूरिया से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया 15 जून से बाजार में उपलब्ध होगा। 500 मिलीलीटर यूरिया की कीमत 240 रुपए होगी। नैनो यूरिया पर्यावरण अनुकूल है और इससे खेती की लागत में 15% की कमी आएगी। इससे उत्पादकता में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वालों का आभार व्यक्त किया और नैनो यूरिया से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।